नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं सभी पर्वों का आपको वीडियो दे रही हूँ, तब हलषष्ठी पर्व आने वाला है जिसको ललही छठ भी बोलते हैं, जिसका वीडियो आसान ज़िंदगी में पूजा करके दिखाई हूँ। 6 कहानी होती है, जैसे करवा चौथ में 4 होती है तो हलषष्ठी में 6 कहानियाँ होती हैं। 6 कहानियाँ आसान ज़िंदगी में डली हुई हैं। 2018 लगभग 17 या 18 में डला हुआ है, तो वो आप देखें, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा समय निकाल के सब वीडियो बनाए गए हैं। पुराने वीडियो बहुत ही उपयोगी हैं। अब हमको उतना समय नहीं मिल पा रहा है और न तो मैं दोबारा उसको कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो नई जानकारी होती है, जो नए हमारे व्यूअर हैं उनके लिए जो भी थोड़ी बहुत जानकारी उसको दूंगी। जो हमारे पुराने लोग देखने वाले हैं, हमको जानते हैं शारदा पांडे के नाम से। सबसे पहले आप सभी माताओं को ललही छठ हलछठ पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके पुत्र सदा आपके साथ रहें और आपके स्नेह के हकदार बने रहें। तो सबसे पहले हलछठ इस बार 28 अगस्त 2021 दिन शनिवार भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है। इस पूजा के अनुसार कई ऐसी पूजा हैं उनका समय निर्धारित है। जैसे भगवान राम जी का जन्म होता है तो 12 बजे दिन से मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी का 12 बजे रात से। उसी प्रकार से कई ऐसी पूजा हैं जो 12 बजे दिन से ही शुरू होती हैं, जैसे संतान सप्तमी, वट सावित्री, ललही छठ, ये सब 12 बजे दिन के बाद से ही शुरू होता है, क्योंकि ये घटनाएं इसी समय घटी हुई थी। तो यही शुभ मुहूर्त होता है। तमाम महिलाएं बोलती हैं कि हम 12 बजे तक इंतजार नहीं कर सकते, हमको कहीं कहीं जाना होता है। जैसे ललही छठ में तमाम जो महिलाओं का पर्व होता है उसमें शासकीय अवकाश नहीं होता है, इसलिए उनको जाना होता है। तो मैं उन सब माताओं से ये बताना चाहूँगी कि आप जो 12 बजे तक नहीं इंतजार कर सकते पूजा का, व्रत तो आपको पूरे दिन रहना ही चाहिए। तो वो सूर्य उदय के बाद, यानी सूर्य उदय के बाद ही दिन माना जाता है, सूर्य उदय के बाद से आप पूजा कर सकती हैं। खाने में कोई भी फल, कोई भी अन्न, कोई भी मिठाइयाँ या चाय नहीं लेना चाहिए। तमाम प्रश्न आते हैं कि हम हरी मिर्च ले लें क्या, सेंधा नमक ले लें क्या, केला खा लें क्या। जो जोतने बोने से उत्पन्न होता है उसको नहीं खाया जाता। जैसे सिंघाड़ा हुआ, तो सिंघाड़ा क्या है, तालाब में होता है, इसको आप खा सकते हैं। जो जोत बो के होता है अनाज, उसको नहीं खाया जाता। जो पसहर चावल जो लाल कलर का होता है, वो नदियों के किनारे ऐसे ही छीड़ देते हैं, बो देते हैं तो उग जाता है वो। तो लाल चावल को पका के अच्छी तरह से, उसको कुकर में न पकाएं, किसी भगोना में या कुकर को खोल के धीरे धीरे पकाएं। थोड़ा मोटा होता है तो देर में पकता है, कुकर की सीटी जल्दी जल्दी बोल जाता है, पकता नहीं है। और भैंस के दूध से बिना शक्कर के वो खाया जाता है। भैंस का दूध आप पी सकती हैं, पी भी सकती हैं। और पूजा में जो अक्षत लगता है, जैसे आप 6 कहानी सुनेंगी तो 6 कहानी में जैसे कहानी एक पूरी हो गई तो वहाँ देवता के स्थान पर देवी जी की जहाँ पूजा हो रही वहाँ डाल देंगे। फिर दूसरी कहानी में नया फूल यानी दूसरा फूल और अक्षत लेंगे। 6 ऐसे कहानी में ऐसे करते हैं, तो वो भी लाल चावल का अक्षत ही होना चाहिए। एक दिन पहले लाल चावल अधिकतर टूटा हुआ रहता है, क्योंकि वो गाँव में ही उसको चक्की में दरा के उसको साफ करके लाते हैं। बाजार में मिलता है तो वो टूट जाता है। साबुत चावल का अक्षत एक दिन पहले निकाल लें। सभी तैयारियां, जब पूजा पाठ हम करते हैं तो 1-2 दिन पहले से सभी तैयारियां कर लेते हैं। उसी प्रकार से हलछठ माता को पूरा श्रृंगार का सामान और बच्चों के लिए खिलौना, कुछ कपड़े भी चढ़ाना चाहिए। खिलौना और कपड़ा गरीब बच्चों में या जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनमें बांटना भी चाहिए। तो आपके बच्चे को भी जीवन भर प्रसन्नता मिलती रहती है, वो सभी चीज़ें मिलती हैं जो वो चाहता है। तो ज़रूरतमंद को भी ये सब चीज़ें देनी चाहिए। उसी प्रकार से कभी भी जो मिट्टी का कटोरा होता है उसमें भोग नहीं चढ़ाना चाहिए, खाना तो बनाना चाहिए। जैसे कि पहले कार्तिक महीने होने में हमारे यहाँ जो बब्बा लोग थे वो बोलते थे कि 1 महीना बाहर खाना चाहिए, छत्र के जो छत होता है उसके नीचे नहीं खाना चाहिए। तो दिन में हम लोग आंवले के नीचे खाते थे, रात में दुआरे यानी बिना छत के जहाँ होता वहाँ खाना बनता था, मटका में दाल चावल सब्जी भी सब। लेकिन जब खाना खाया जाता है तो मिट्टी के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। तो जो महुआ की पत्ती होती है उसका दोना बना हुआ बाजार में मिल जाता है, वो ले लें, या महुआ की पत्ती में ही भोग देवी को चढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही भोग चढ़ाया जाता है। जैसे कि हम लोग अभी इस समय प्रयागराज में हैं तो यहाँ बहुतायत, यहाँ बगल में तालाब है
द्वार है बहुत बड़ा सा कच्चा है, वो सब कहीं भी हम लोग तलैया खोल लेते हैं या खुद तालाब में ही जाके पूजा कर लेते हैं। लेकिन सबके यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है। सभी माताएं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए माता हलषष्ठी का पूजा विधिवत करना चाहती हैं। तमाम प्रश्न है कि हम फ्लैट में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, किसी से परिचय नहीं है, तो हम कहाँ जाएं पूजा करने। तो आप अपने घर में किसी भी पीतल वगैरह के थाल में पानी रख के आप पूजा कर सकती हैं। जो धर्म होता है, जो हम करते हैं, वो श्रद्धा से बहुत ही अटूट रिश्ता है। आपकी श्रद्धा है तो आप कहीं भी भगवान को बुला सकती हैं, भगवान आपको, देवी देवता कहीं भी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप हलषष्ठी में क्या करें क्या ना करें। उसी तरीके से हर चीज़ का एक नियम होता है, उससे सब चीज़ जुड़ा होता है। तो महुए की ही दातून इस दिन करनी चाहिए। महुए की दातून बाजार में मिल जाएगी। तमाम चीज़ें, जो कुछ घास होता है, सफ़ेद सफ़ेद फूलता है, वो सभी चीज़ें बाजार में मिल जाती हैं, उपलब्ध होती हैं। मान लीजिए महुए की दातून नहीं मिलती है तो आप रात को दांत साफ करके सोएं और सुबह उंगलियों से दांत को साफ करके कुल्ला करके भी पूजा कर सकती हैं। मंजन वगैरह पेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। तो हलषष्ठी माता को जो भी चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे कि जो रुई की बत्ती होती है वो नहीं चढ़ती है। आप देखोगे तो आसान ज़िंदगी में मैं बत्ती बना के भी दिखाई हूँ। जो मंदार होता है, गुझिया के आकार का उसका फल होता है, उसमें फूटता है रुई। उस रुई का बत्ती बना के माता जी को, हलषष्ठी माता को चढ़ाया जाता है। भैंस का घी और महुए से एक मिला लें और भैंस के उपला अगर बाजार में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो महुए की सूखी लकड़ी कोई भी चीज़ मिल जाए, उसमें हवन भी किया जाता है माता के नाम से। आरती भी कर लें, क्योंकि हलषष्ठी माता भगवान शिव के परिवार से जुड़ी हुई हैं, स्वामी कार्तिकेय की पत्नी हैं और सूर्य भगवान की बहन हैं हलषष्ठी माता, जो कि बिहार छठ में पूजा होता है। जो डाला छठ होता है वही छठ माता की पूजा होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो विशेष छठी उत्सव इसीलिए मनाया जाता है कि उस समय माता छठी को प्रार्थना किया जाता है कि इस बच्चे की सुरक्षा आप करना। माता षष्ठी को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि सभी बच्चों की सुरक्षा माता षष्ठी करती हैं। इसी बच्चों की सुरक्षा के लिए कई व्रत हैं, जैसे संतान सप्तमी हुआ हो, अष्टमी हुआ, जीवतिया हुआ, जीवित पुत्रिका, ये सभी वीडियो आसान जिंदगी में डले हुए हैं और जीवित पुत्रिका का पूजा करके दिखाया गया है। आप सभी पर्वों का वीडियो आसान जिंदगी में देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और मैं कई बार आपसे बोल रही हूँ कि पुराने वीडियो जितने ही उत्साह से और ऊर्जा से बनाए गए हैं वो अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं। पुराने वीडियो आप सर्च करके देखें, सभी वीडियो तीजा का पूजा करके दिखाया गया है, करवा चौथ का पूजा करके दिखाया गया है, करवा चौथ में थाली कैसे सजाएं करके दिखाया गया है। और हमारे वीडियो डालने के बाद दूसरे तीसरे दिन सभी चैनलों में वो वीडियो आ जाते हैं। आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप हलषष्ठी में क्या करें क्या ना करें। उसी प्रकार से जैसे कोई पर्व आने वाला होता है तो बेटियां, बहुएं, जो भी व्रतधारी हैं वो पहले से तैयारी करते हैं कि हम ये कपड़े पहनेंगे, वो कपड़े पहनेंगे, ऐसा करेंगे। तो आप अपने मनपसंद का कपड़ा पहने, लेकिन विशेष पूजा में काला, सफ़ेद, गाढ़ा नीला, फटा, कटा, जला दूसरे का दिया हुआ वस्त्र पहन के पूजा नहीं करना चाहिए। भले ही वस्त्र कितना भी सस्ता क्यों न हो, पर हल्के कलर का हो, पूजा के समय आप उसको उतार दें। लेकिन कितनी भी कीमती साड़ी क्यों न हो, सूट क्यों न हो, अगर वो फटा है, जला है, कटा है, दूसरे का दिया हुआ है तो उसको आप न पहने। एक मैं वीडियो भी दी हूँ पूजा में वस्त्र कैसे पहनना चाहिए। आप अगर फुर्सत हो एक वीडियो हमारा आप देखें, आपको उसमें से बहुत ढेर सारी जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे हम जब वीडियो देना शुरू किए, जैसे हम प्रयागराज के हैं तो हर जगह का अलग अलग रीति रिवाज होता है। जब हम वीडियो देना शुरू करें तो हमको अपने भारत से लेकर विदेश में जो हमारी बहनें रहती हैं, जो हमारे लोग रहते हैं, वो भी हमको देखे और अपने अपने क्षेत्र की जानकारी भी हमको दिए। जैसे हम आपको बताते हैं, आपने हमको बताया, जिसको क्षेत्रीय जानकारी हमको, जैसे बिहार का, राजस्थान का और जगहों का, बहुत सारे जगहों का अलग अलग रीति रिवाज होता है, पंजाब का, तो ये सब कमेंट करके हमको जानकारी दे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। जैसे मैं एक रोटी बनाने का वीडियो दी तो तमाम कमेंट आए कि लोटा में पानी लेकर आटा नहीं साना जाता, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है, कहीं कहीं होता होगा। तो सब काफ़ी सीख हमको आप लोगों से भी मिली है। पूजा में जब से पूजा का संकल्प लिया जाता है
तो आप इस चीज़ को अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो अनुभव करेंगे कि अगर हम जैसे सुबह उठ के जब पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो हमको उसी समय पानी और चाय नहीं मिला तो शरीर में कमजोरी लगती है। लेकिन अगर आप संकल्प लेते हैं कि आज हमें निराजली व्रत करना है या पूजा के बाद 2, 3, 4 बजे तक खाना खाना है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको उस समय न भूख लगेगी, उस समय तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। ये होती है श्रद्धा और देवी देवता की कृपा। तमाम महिलाओं का प्रश्न है कि उनको संतान चाहिए, क्या ये व्रत उसके लिए भी है? तो मैं आपसे बोलूँगी जी हाँ, ये व्रत उसके लिए भी है। लेकिन तमाम ऐसी बेटियां हैं जो कि सर्विस करती हैं, नौकरी करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो वो उनका ये कहना है कि हम तो व्रत तो कर लेंगे पर ये पूजा जो है वो उसकी तैयारी और पूजा नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनसे यही उनको कहूँगी कि आप पूजा की तैयारी और पूजा अगर नहीं कर पाएँ तो थोड़ा सा इतना समय जरूर निकालें कि जहाँ माताएं पूजा कर रही हैं वहाँ आप जाके उपस्थित हो जाएं, 5 मिनट पालथी मार के सुखासन में बैठ जाएं, उस पूजे का दृश्य देख लें, उन माताओं की श्रद्धा देख लें, तो आपको वही सब पुण्य मिल जाएगा जो माताएं हफ्तों से तैयारी करके पाती हैं। और वहाँ पर जाके आप अपने शीश को झुकाएं, माता छठी माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम आपका इतना विधि विधान से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, व्रत धारण किए हैं, इन माताओं का पूजा हम सजा हुआ देख रहे हैं, हमारा मन भी ऐसे ही सुसज्जित बना रहे श्रद्धा भक्ति से। सभी माताओं को मैं बहुत आसान तरीके से पूजा करने और माता का आशीर्वाद पाने का तरीका बता रही हूँ। ऐसे मैं वट सावित्री में भी बताती हूँ। तमाम बहनें बोलती हैं कि हमारे पास इतना सुविधा व्यवस्था नहीं हो पाएगा, तो मैं बोली बिल्कुल, अगर नहीं हो पाता माँ से प्रार्थना करूंगी कि आपकी सभी व्यवस्था हो जाए, अगर नहीं है तो ये भी प्रार्थना करूंगी जल्दी हो। लेकिन आप उस पूजा का भी लाभ ले सकती हैं जो आप नहीं कर सकती वहाँ उपस्थित होकर। जैसे बड़े बड़े जब हवन होते हैं, जाप होते हैं, तो आस पड़ोस में इसीलिए बुलवा दिया जाता है कि सभी धन है भी तो समय नहीं है कोई चीज़ करा सके, तो आके हवन कर लें, आरती कर लें, कुछ दान दे दें, तो सभी भक्तों को उसका फल मिल जाता है। इसीलिए ये व्यवस्था समाज में बनी हुई है। उसी प्रकार से जैसे कि हमारी जब दादी लोग इस व्रत को करती थी, हम लोग जैसे गाँव में रहते हैं तो पहले बाथरूम वगैरह सब खेत में जाते थे, तो नियम है कि जहाँ बोया जोता ये सब चीज़ें रहती हैं वहाँ पर पाँव नहीं रखते, चींटियाँ न दबें, तमाम जो हिंसा होता है सब चीज़ न करें, और जो व्रतधारी रहते वो झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाते इसलिए कि चींटियाँ उटियाँ न दबें। उसे तो जीव को हमेशा ही दया से देखना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, नहीं करते हैं। और तमाम जो माताएं हैं, बहुत माताएं बोलती हैं मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ तो हम सिर में दर्द होता है, बीमार जैसे लगती हूँ, तो सुबह चाय पी लूँ क्या, मतलब नहा धो के पूजा से पहले। तो यही बता रही हूँ कि व्रत बहुत कठिनता से निभाया जाता है। अगर आप न निभा पाएँ तो व्रत को धारण नहीं करना चाहिए कि आप अपने से बोलें कि मैं ये कुछ कर लूँगी, वो कुछ कर लूँगी। मैं तो आपसे ये बोलूँगी कि आप व्रत न करें, सिर्फ श्रद्धा रखें, प्रार्थना कर लें। उसी प्रकार से बताऊँगी कि जो महिलाएं अभी जो जैसे कि पहली बार व्रत शुरू करना चाहती हैं, तो तमाम प्रश्न है कि उनका छोटा बच्चा है, अशुद्ध हैं, या जिनके घर में सूतक और पातक है, वो व्रत शुरू न करें। पहली बार अशुद्धता में व्रत शुरू न करें। आप बीमार हैं, किसी कारण बस व्रत को नहीं कर सकती, पूजा को नहीं कर सकती, तो आप व्रत शुरू न करें। पूर्णतः स्वच्छ, साफ और शुद्ध रहें, तभी व्रत शुरू करें। व्रत का संकल्प जब लेते हैं तो उस व्रत को पूरा किया जाता है। अब ये सब ऐसे व्रत हैं कि माताएं बूढ़ी हो जाती हैं तब भी इस व्रत को करती हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश अस्वस्थ हो जाएं, कुछ भी हो जाए, तो व्रत को उद्यापन कर देना चाहिए। व्रत शुरू करने के बाद अगर सूतक पातक लगता है, महिलाएं अशुद्ध हो जाती हैं, तो व्रत करें, लेकिन पूजा में किसी प्रकार से शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्रत हमारे हाथ में है। जब हम व्रत करते हैं तो शरीर की शुद्धिकरण हो जाती है। ये नहीं कि हम तमाम महिलाओं का क्या कहना है कि हम व्रत नहीं करते हैं, मतलब हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो हम व्रत ही क्यों करें, लहसुन प्याज मिर्चा सब खा रहे हैं, सब करने, ऐसा नहीं होता। व्रत आपके हाथ में, आप व्रत करें, पूजा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ और उनको बता रहे हैं जो पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो पूर्णतः स्वस्थ हो तो व्रत कर सकते हैं। व्रत शुरू करने का नियम होता है कि मायके से शुरू किया जाता है। मायके में किसी कारणवश आप नहीं जा सकते हैं तो ससुराल में कर सकते हैं। ससुराल में भी नहीं है, परदेश में है, तो वहाँ भी आप व्रत शुरू कर सकते हैं। और भगवान से अपनी व्यवस्था बता दें कि हम इसमें घर में नहीं हैं, लेकिन जब भी हम
व्रत शुरू करते हैं और व्रत का जब पारण करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम कभी किसी सहेली के यहाँ कहीं हैं तो उनके यहाँ उन्हीं का चीज़ खा के पारण कर ले, तो ऐसा नहीं। व्रत जहाँ आप व्रत पूजा कर रहे हैं अपना ही चीज़, जैसे कि अब हलषष्ठी माता का व्रत है तो जब हम पारण करते हैं तो महुआ और जो पसहर चावल होता है उसी को थोड़ा सा खा के और पारण करते हैं। जब हम भोजन करते हैं पसहर चावल, लाल चावल को, रेड चावल को बोलते हैं, तो एक मैं वीडियो भी दी हूँ कि कौवा कुत्ता गाय को भोजन निकालने से पितर शांति कैसे होती है, दैहिक दैविक भौतिक के तापों से कैसे बचा जा सकता है। अब वीडियो सर्च में नहीं मिलता हो तो हम क्या बताएं आपको, एक ही उपाय है, ऐसे कुछ करके उसका टाइटल डाला हुआ है। उसी प्रकार से भोजन में कुछ भाग जब हम निकालते हैं तो उसको बलिदान बोलते हैं, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शनि भगवान प्रसन्न होते हैं, केतु को प्रसन्न होने से पुत्र की रक्षा होती है। तो जब भी ऐसे कि हलषष्ठी माता का बता रही हूँ कि जब आप भोजन करोगे उसके पहले जो चावल होगा वो बहुत सारे लोग महुआ भी खाते हैं, उसको भून के किसी तरीके से और थोड़ा सा दूध निकाल दें और इस भोग को भैंस को देते हैं। अगर भैंस नहीं मिलती है, हर जगह भैंस नहीं मिलती है, कौवा को दे दें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कौवा भी नहीं बोलते हैं। हमें इस समय जहाँ अपना हम नया घर बनवाए वहाँ शूटिंग कर रहे हैं, हाँ मैं आपको कभी वीडियो दूंगी। यहाँ कौवा, यहाँ तक कि मोर आके छत में नाचते हैं, हम कई वीडियो बनाए हैं उसका। यहाँ सभी पशु पक्षी, सभी फूल पौधा, आंवला का यहाँ बगीचा सभी है। जहाँ हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, कई हमारी बहनें प्रश्न करती थी कि आपको हर चीज़ कैसे मिल जाता है। हम कहें हम ऐसे जगह रह ही रहे हैं कि वहाँ हर चीज़ मिल जाता है, फूल पत्ती पौधा नदी तालाब सब वहाँ भी है, यहाँ भी है, मायके में भी है। तो मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें करनी चाहिए। मान लीजिए आप हलषष्ठी का या कोई भी व्रत आप शुरू करती हैं, अशुद्ध हैं, तो घर में कोई भी महिला अगर दूसरी महिला पूजा कर रही है तो सभी चढ़ावा उस महिला से अपने पुत्र के नाम से चढ़ा सकती हैं। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं परदेश में, तो आप क्या करें, अशुद्ध हैं तो अगर सूतक पातक है तो कोई पूजा करता ही नहीं है। अगर अशुद्ध अवस्था में है या बीमार अवस्था में है तब घर की महिला, कोई महिला आपके पुत्र के नाम से चढ़ावा चढ़ा सकती है। और अगर आप परदेश में हैं, ऐसी व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें, अगले महीने की जो कृष्ण पक्ष आएगी, अगले महीने की षष्ठी का, तो आप उसमें चढ़ावा चढ़ा सकती हैं। और व्रत आप इसी समय कर ले, उस समय सिर्फ चढ़ावा चढ़ा के माता से प्रार्थना कर सकती हैं। तो मैं आपको हलषष्ठी के बारे में बताई हूँ, थोड़ा बहुत पूजा के बारे में बताएं, नियम के बारे में भी उसी प्रकार से। कभी भी पुत्रवती माताओं को अपना जो गला होता है खाली नहीं रखना चाहिए। मंगलसूत्र अगर नहीं है तो आप पीला या लाल धागा ही पहने, कुछ भी पहने रहें। ऐसे कहते हैं कि गला खाली रहने पर स्त्रियों को अगर पुत्रवती हैं तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, पुत्र को दोष होता है, आयु घटती है। उसी प्रकार से जब हम विशेष पूजा करते हैं तो ये जो मुंदरी होती है, मुंदरी ये पहनना चाहिए, जरूरी होता है पहनना। आप देखेंगे कि अगर जैसे कि कोई भी पूजा होता है, जैसे कन्यादान करते हैं तो आदमी लोग बहुत कम पहनते हैं मुंदरी, अंगूठी। तो पंडित जी क्या करते हैं, कुश घास की अंगूठी पहनवा के फिर कन्यादान करवाते हैं। उसी प्रकार से जब हम पितरों को जल देते हैं तभी भी कुश घास की अंगूठी पहन के ही जल दिया जाता है। तो सभी माताएं अंगूठी और गले में कुछ भी धागा बिना डाले पूजा न करें, जो कि पुत्र के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें। अंगूठी जो मुंदरी होती है कोई भी पहन सकता है, गले में धागा कोई भी पहन सकता है, क्रीम कलर का कोई भी कलर का पहन सकता है। तो मैं आपको बताई हूँ कि आप इसे पूजा में कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। भोजन एक ही बार करना चाहिए। 12 बजे जब पूजा शुरू करते हैं तो 3-4 बज जाता है, तो एक ही बार आप भोजन करें और ये सब चीज़ों की सावधानियाँ रखें। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।